इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 की फिल्म हार्ट सॉन्ग के बारे में, जो कहानी है पिरोज नाम के एक खानाबदोश आदमी की जो सुम्बुल नाम की लड़की को पाने की कोशिश करता है। पिरोज एक खुश मिजाज आदमी है जो टर्की के एक गांव में खानाबदोश लोगों के साथ रहता है। वो हर वक्त नाचता गाता रहता है और अजीबोगरीब लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। वो और उसका बड़ा भाई होगिर अपने पिता मिर्जा से परेशान है क्योंकि हर दूसरे दिन वो घर से भाग जाते हैं। मिर्जा अपनी पत्नी की मौत के बाद अपने खोए हुए प्यार दिलों से मिलने की कोशिश में लगा रहता है, पर उसकी दिलों से मिलने की ख्वाहिश उसके बच्चों को शर्मिंदा करती है। जब पिरोज मिर्जा को रोक नहीं पाया तो उसने होगिर से मदद मांगी और होगिर के कहने पर पिरोज ने कहा कि वो दिलों को ढूंढकर उनके गाँव ले आएगा। किसी तरह वो लोग मिर्जा को रोकने में कामयाब हुए, पर मिर्जा का कहना था कि वो हमेशा से सिर्फ दिलों से ही प्यार करता था और किसी भी हाल में उसे पाकर रहेगा। उस गांव से कुछ दूर एक गांव में किसी शादी की तैयारियां चल रही थी। वो शादी सुम्बुल नाम की लड़की की थी जो इस शादी से खुश नहीं थी। सुम्बुल पहले भी शादी से बचने के लिए घर से भाग चुकी है और इसलिए उसकी माँ बेहद परेशान है। उसी की शादी में गाना गाने का काम पिरोज और उसके परिवार को मिला और वो होगिर के साथ उस गांव में परफॉर्म करने आ गया। परफॉर्मेंस से पहले जब पिरोज बाथरूम जाने लगा तो उसने सुम्बुल को वही गाना गाते सुना जो पिरोज हर वक्त गाता रहता है। वो गाना गाते हुए सुम्बुल और पिरोज एक दूसरे को पसंद करने लगे। सुम्बुल और पिरोज दोनों ही दिमागी तौर से एक जैसे थे, इसलिए वो एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। पर जल्द ही सुम्बुल को अपनी दुनिया में लौटना पड़ा। कुछ वक्त बाद पिरोज होगिर और उसके बेटे नदीम के साथ परफॉर्म करने लगा। पर इस परफॉर्मेंस के बीच पिरोज सुम्बुल को ढूंढ रहा था। सुम्बुल भी अब पिरोज के बारे में सोच रही थी और चाहती थी कि उसका होने वाला पति पिरोज की ही तरह गाना गा सके, पर उस आदमी की आवाज किसी गधे की तरह थी। जब सुम्बुल पिरोज के सामने आई तो कुछ लोग सुम्बुल को पागल कहने लगे और इसी वजह से वहां मौजूद मेहमानों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस लड़ाई के बीच पिरोज और सुम्बुल एक दूसरे में गुम थे और होगिर अपने बेटे के साथ गाना गाने में गुम था। पर फिर सुम्बुल और पिरोज को साथ देखकर पिरोज को भी पीटा गया और उस रात सुम्बुल के होने वाले पति ने गुस्से में उसके बाल काट दिए। सुम्बुल की शादी टूट गई और अगले दिन सुम्बुल को उसके पिता के पास ले जाया जाने लगा। कुछ दूर सुम्बुल और उसका होने वाला पति बेहोश पिरोज के साथ ही सफर करते रहे, पर फिर उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा। जब पिरोज को होश आया तो वो सुम्बुल के बारे में पूछने लगा और उसने होगिर को बताया कि सुम्बुल और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। होगिर अपने भाई को उसके प्यार से मिलाने के लिए मान गया, पर इससे पहले उन्हें मिर्जा को मनाने की जरूरत थी। वो तीनों जल्द से जल्द मिर्जा के पास गए और उन्होंने उसे सुम्बुल के बारे में सब कुछ बता दिया। मिर्जा झट से इस रिश्ते के लिए मान गया। दूसरी ओर सुम्बुल का पिता सेमान अपनी बेटी की वजह से शर्मिंदा हो गया था और उसने अपने दामाद से वादा किया कि वो उसकी और अपने परिवार की इज्जत फिर से बचाएगा। होगिर की पत्नी ये सोचकर परेशान थी कि मिर्जा और पिरोज की वजह से होगिर की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मिर्जा और पिरोज दोनों ही अपने प्यार से मिलने के लिए बेताब थे और वो सब पिरोज को तैयार करके गांव से बारात लेकर निकलने लगे। मिर्जा बेहद खुश था, पर सिर्फ होगिर और कलंदर नाम का आदमी जानते थे कि दिलों की असल में मौत हो चुकी है और वो ये बात मिर्जा को बता नहीं सकते थे। सेमान ने अपनी बेटी को बांध कर रखवा दिया और सुम्बुल से उसकी माँ कहने लगी कि उसने उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। पिरोज का रिश्ता लेकर गांव वाले सेमान से अपने ही अंदाज में बात करने लगे, पर सेमान उन लोगों के गानों पर ध्यान नहीं दे रहा था। जब वो उन लोगों पर चिल्लाया तो मिर्जा ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि पिरोज सुम्बुल से शादी करना चाहता है। उनकी बातें सुनकर सेमान ने अपने सारे बेटों को बुलाया और उन सबको बुरी तरह पीट कर वहां से निकाल दिया गया। इस सारी बात से अनजान सुम्बुल अपनी दुनिया में खोई हुई थी। गांव वाले घर आकर फिर से अपनी रोजाना की जिंदगी में लौट गए और कुछ वक्त बाद होगिर ने मिर्जा से कहा कि वो दिलो को उसके पास ले आया है। उसने कहा कि दिलो थोड़ी सी बीमार है, इसलिए मिर्जा उसे देख तो सकता है पर उसके करीब नहीं जा सकता। इस बात से मिर्जा को कोई फर्क नहीं पड़ा और जब वो दिलो से मिलने गया तो उसके सामने कलंदर की बनाई गुड़िया थी। उस गुड़िया पर कलंदर ने अपना जादू किया था, जिसकी वजह से दूर से मिर्जा को गुड़िया नहीं दिलो नजर आ रही थी। इसीलिए मिर्जा को समझ नहीं आया कि उसके सामने दिलो नहीं है और वो उस गुड़िया से ही बातें करने लगा। एक तरफ जहाँ पिरोज अपने प्यार को खोने के गम में डूबा था तो दूसरी तरफ मिर्जा अपनी दिलो के सामने बैठकर गाने गा रहा था। उसने पिरोज से कहा कि वो चाहे दिलो को छू नहीं पा रहा हूँ, पर उसके सामने मिर्जा वो बातें कह रहा है जो सालों से वो दिलो को बताना चाहता था और ऐसा करने से उसे राहत मिल रही है। उसने पिरोज से कहा कि उसे भी अपने प्यार के सामने सब कुछ कह देना चाहिए और इस तरह वो हार नहीं मान सकता। मिर्जा की राय मानकर बिना किसी को कुछ बताए अगली ही सुबह पिरोज सुम्बुल के गांव की ओर जाने लगा। वो हर जगह उसे ढूंढने लगा।
और जब अपना गाना गाते हुए उसे सुम्बुल मिली तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। सुम्बुल के परिवार वाले उसे मारने की तैयारी कर रहे थे और ये बात फिरोज ने सुन ली। फिरोज के इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनकर वो लोग ये सोचने लगे कि वहाँ कोई जिन मौजूद है और इसी डर को कायम रखते हुए फिरोज सुम्बुल को बचाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे पूरा परिवार सुम्बुल और गाने की आवाज सुनकर डरने लगा और उन्होंने एक इमाम को बुलाने का फैसला किया। वो इमाम कोई और नहीं कलंदर था और इसलिए बिना वक्त गवाए फिरोज सुम्बुल के परिवार से पहले कलंदर के पास पहुंचा और उसने उसे सारी बातें बता दी। कलंदर ने उसे एक रास्ता बताया जिसके मुताबिक वो लोग ये नाटक करेंगे कि उन्होंने सुम्बुल को मार दिया है और मरी हुई सुम्बुल को वो वहाँ से निकाल कर अपने गाँव ले आएंगे। कलंदर का ये प्लान फिरोज ने सुम्बुल को भी बताया और कहा कि वो उसके साथ यहाँ से भागकर शादी करने वाला है। उस रात कलंदर सुम्बुल के घर आया और उससे सुम्बुल के पिता ने कहा कि सुम्बुल के शरीर में एक आत्मा घुस आई है। उसके सामने जाते ही कलंदर ने अपना नाटक शुरू किया और गाना गाते हुए इशारों में उसने सुम्बुल को एक नकली जहर की शीशी दी। वो नकली जहर उसे पिलाकर कलंदर ने सेमान से कहा कि सुम्बुल के शरीर में एक अलग तरह का शैतान है। कलंदर के दिए नकली जहर से सुम्बुल बेहोश हो गई और उसके परिवार वाले ये सोचने लगे कि सुम्बुल की मौत हो चुकी है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर फिर फिरोज बुरी तरह डर गया क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि सुम्बुल के शरीर को कहाँ दफनाया गया है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार फिरोज को वो मिल ही गई और जल्द से जल्द फिरोज उसे अपने घर ले जाने लगा। जब वो सुम्बुल को अपने घर लाया तो उससे मिलकर मिर्जा बहुत खुश हुआ और उसे अपनी ही बेटी जैसा प्यार देने लगा। पर जैसे ही सुम्बुल और फिरोज को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिला, उन्हें होगिर की पत्नी हातून ने परेशान कर दिया। काफी देर तक वो उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनकर बैठी रही और उसके जाने के बाद नदीम वहाँ आ गया। ये सिलसिला चलता गया और फिरोज को ही वहाँ से बाहर जाना पड़ गया। नदीम ने गाँव वालों को बता दिया कि सुम्बुल यहाँ आ चुकी है और वो सारे लोग होगिर के साथ सुम्बुल के सामने आ गए। वो लोग खुश नहीं थे क्योंकि फिरोज उस लड़की को भगाकर लाया था और उन्हें बेइज्जत करके वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। पर फिरोज का कहना था कि वो अपने प्यार को छोड़ नहीं सकता। कलंदर ने सबको समझाया कि फिरोज और सुम्बुल का मिलना खुदा की मर्जी है और इसलिए वो और मिर्जा सुम्बुल को वहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे। गाँव वाले शादी के लिए मान गए और उसी रात फिरोज और सुम्बुल की शादी करवाई जाने लगी। वहाँ मौजूद हर इंसान की मर्जी से उन दोनों की शादी हो गई और खुशी खुशी सुम्बुल और फिरोज एक दूसरे के साथ रहने लगे। अगले दिन होगिर अपने काम पर लग गया और जो आदमी उसके पास नकली दांत लगवाने आया था वो कहने लगा कि उसने सुम्बुल को कहीं देखा है। होगिर ने सुम्बुल की पहचान तो छुपा ली, पर वो आदमी सुम्बुल के ही गांव का था और उसने सुम्बुल के बारे में सेमान को बता दिया। मिर्जा अब भी दिलों के बारे में ही सोच रहा था और दिन रात अपनी दिलों से बातें कर रहा था, पर इस बार वो अपने आप को दिलों से दूर नहीं रख पाया और उसके करीब जाने लगा। जब वो दिलों के करीब जाकर उसे छूने लगा तो कलंदर का जादू टूट गया और सामने रखी गुड़िया की सच्चाई मिर्जा को पता चल गई। अपने ही बच्चों के दिए धोखे से मिर्जा का दिल टूट गया और उसने फैसला किया कि वो अपनी दिलों के साथ खुद भी मर जाएगा। उसने उस गुड़िया और अपने आप को आग लगाकर मारने का फैसला कर लिया और उसने ये काम पूरा भी किया। अगली सुबह नदीम से ये बात जानकर होगिर और हातून परेशान हो गए, मगर सच ये था कि मिर्जा ने सिर्फ झोपड़ी जलाई थी और अपने साथ वो दिलों की गुड़िया को गाँव से दूर ले जा रहा था। वो अपने दिलों को उस कब्र के पास ले गया जो उसने सालों से तैयार कर रखी थी। वो अपनी दिलों के साथ दफन होने का इंतजार कर रहा था और अब उसे ये करने का मौका मिल गया। दूसरी ओर होगिर को समझ आ गया कि मिर्जा असल में जिंदा है और उसने नदीम को जल्द से जल्द उसके दादा की कब्र के पास जाने के लिए कहा। मिर्जा ने एक आखिरी बार अपने प्यार का इजहार किया और हमेशा के लिए सोने की तैयारी करने लगा, पर तभी वहाँ नदीम आ गया और उसने बताया कि सेमान उनके गाँव आ रहा है और फिरोज की जान को खतरा है। ये सुनकर बिना वक्त गवाए मिर्जा दिलों को लेकर तुरंत अपने गांव आया और उसने अपने बेटों से कहा कि सेमान से बचने का उसके पास एक रास्ता है। उसने कहा कि पहाड़ों के पार एक जगह है जहां वो लोग रह सकते हैं और उस जगह पर जाने के लिए उन्हें नाव मिल जाएगी। मगर मिर्जा का कहना था कि वो दिलों के साथ इसी गाँव में रहना चाहता है और सेमान का सामना करना चाहता है। फिरोज अपने पिता को मनाने की कोशिश करने लगा, पर मिर्जा ने ठान लिया था कि वो यही रुककर अपनी मौत का सामना करेगा। उसने कोई भी हथियार लेने से इनकार कर दिया और वो अपने पास सिर्फ अपना केमाने रखना चाहता था क्योंकि उसी इंस्ट्रूमेंट में उसकी जान बसती है। मिर्जा से अलविदा कहकर ना चाहते हुए भी उन सबको गांव छोड़कर जाना पड़ा और सुम्बुल ये सोचकर परेशान हो गई कि सिर्फ उसे बचाने के लिए मिर्जा अपनी जान क्यों दे रहा है। मिर्जा का कहना था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है और अब वो दिलों के पास जाना चाहता है, पर सुम्बुल ने अभी अभी जीना शुरू किया है।
रोते हुए सुम्बुल ने उस आदमी से अलविदा कहा जिसने उसे एक पिता का प्यार दिया है। और कुछ वक्त बाद जब सेमान अपने आदमियों के साथ उस गांव में पहुंचा तो उसने अपने सामने मिर्जा को कीमाने बजाते हुए पाया। सेमान ये मानने को तैयार नहीं था कि सुम्बुल एक खानाबदोश से प्यार कर सकती है, पर मिर्जा का कहना था कि प्यार किसी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करता। फिरोज अपने परिवार के साथ उस इलाके से दूर जाने लगा और दूसरी ओर मिर्जा सेमान के दिल को छूने की कोशिश में गाने लगा। कुछ वक्त बाद सेमान ने मिर्जा को गोली मार दी और मिर्जा की मौत के बारे में सबको पता चल गया। तब फिरोज ने फैसला किया कि अंजाम की परवाह किए बिना वो वापस मिर्जा के पास लौटेगा। वो अपने पिता को ऐसे छोड़ नहीं सकता था और वो उन्हें सही तरह की समाधि देना चाहता था। गांव लौटकर उस परिवार ने मिर्जा को दिलों के साथ कब्र के पास ले जाने की तैयारी की और उसे उसके प्यार के साथ दफनाकर वो वहां से जाने लगे। जाने से पहले सुम्बुल ने मिर्जा के लिए एक गाना गाया और अंत में सालों तक इंतजार करने के बाद मिर्जा आखिरकार अपने प्यार से मिल पाया। अपने पिता को सही ढंग से विदा करने के बाद फिरोज अपने परिवार के साथ आगे का सफर तय करने के लिए तैयार हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।